देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ग्राहकों के लिए क्या है बुरी खबर? और क्या बंद होने वाला है वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों का मोबाइल? सवाल ये भी है कि महंगाई बढ़ने की असली वजह क्या है? और इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। आप देख रहे हैं मनी 9, जहां पर्सनल फाइनेंस का प्राइम टाइम शो लेकर आते हैं हम, यानी कि मनी टाइम। पहली खबर आज बुलेटिन की बहुत ज़रूरी है, एसबीआई से जुड़ी हुई है। जितने भी एसबीआई के ग्राहक हैं वो इसको ज़रूर देख लें। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को झटका दिया है। एसबीआई ने अपना कर्ज महंगा कर दिया है। एसबीआई ने मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट यानी एमसीएलआर में 0.10% की बढ़ोतरी कर दी है। एसबीआई की 1 साल वाली एमसीएलआर 8.30% से बढ़कर अब 8.40% हो गई है। कार, होम और पर्सनल लोन जैसे अधिकांश कंज्यूमर लोन 1 साल वाली एमसीएलआर पर ही तय होते हैं। ऐसे में अब हर तरह का रिटेल लोन लेना महंगा हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभी टेन्योर के लिए रिटेल टर्म डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट में 65 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। 399 दिन वाली बड़ौदा तिरंगा प्लस एफडी पर बैंक अब 7.80% ब्याज की पेशकश कर रहा है। 1 साल से लेकर 3 साल वाली एफडी पर बैंक सामान्य ग्राहकों को 7.5% ब्याज दे रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को आधा फीसदी अधिक रिटर्न दिया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभी टेन्योर के लिए रिटेल टर्म डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट में 65 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। 399 दिन वाली बड़ौदा तिरंगा प्लस एफडी पर बैंक अब 7.80% ब्याज की पेशकश कर रहा है। 1 साल से लेकर 3 साल वाली एफडी पर बैंक सामान्य ग्राहकों को 7.5% ब्याज दे रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को आधा फीसदी अधिक रिटर्न दिया जाएगा। अब नजर डालते हैं बुलेटिन की तीसरी खबर पर। एनपीएस सब्सक्राइबर्स से जुड़ी हुई है ये खबर। एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए पीएफआरडीए ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर की मदद से बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन, नाम और पैन की मैचिंग करना बेहद आसान और तेज हो जाएगा। ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स पैन और यूपीआई आईडी को एनपीसीआई कंफर्म्ड करेगा और इसके बाद परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर से मैच करेगा। इस सुविधा से धन निकासी की प्रक्रिया तेज होगी और तय समय पर पूरी होना सुनिश्चित किया जाएगा। वोडाफोन आइडिया ग्राहकों के मोबाइल फोन अगले महीने बंद हो सकते हैं, क्योंकि इंडस टावर्स ने बकाया भुगतान न मिलने पर वोडाफोन आइडिया के मोबाइल टावर्स बंद करने की चेतावनी दी है। यानी टावर नहीं, सिग्नल नहीं। वोडाफोन आइडिया अब इंडस टावर्स का करीब 7,000 करोड़ रुपया उस पर बकाया है। कंपनी इस बकाया भुगतान के लिए काफ़ी समय से पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है, जिसमें उसे अभी तक सफलता नहीं मिली है। मोबाइल टावर का एक्सेस बंद हुआ तो ठप हो जाएगी कंपनी की पूरी सेवा। ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी एफडी को आकर्षक बना दिया है। बैंक ने एफडी पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। सामान्य ग्राहकों को 999 दिन की एफडी पर बैंक अब 8% ब्याज देगा। वरिष्ठ नागरिकों को एफडी पर आधा फीसदी ज्यादा रिटर्न मिलेगा। 12 जनवरी से ये नई ब्याज दरें लागू हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पुरानी पेंशन योजना की बहाली को मंजूरी दे दी गई। इस साल के लिए पुरानी पेंशन के तहत देनदारी लगभग 800 से 900 करोड़ रुपए है, जिसे डीजल पर वैट में 3 रुपए की वृद्धि जैसे उपायों से जुटाया जाएगा। अगर आपको भी बैंक से जुड़ा कोई ज़रूरी काम है तो उसे 27 जनवरी तक निपटा लें, क्योंकि इसके बाद बैंकों में हड़ताल होने वाली है। यूएफबीयू ने अपनी 5 मांगों को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल करने की घोषणा की है। बैंक कर्मचारी 30 और 31 जनवरी को हड़ताल पर रहेंगे। इससे पहले बैंकों में 28 और 29 जनवरी का अवकाश रहेगा। इससे बैंक पूरे 4 दिन तक बंद रहेंगे। दुनिया भर में आखिर महंगाई क्यों बढ़ रही है, और इसका जवाब दिया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। WEF का यह कहना है कि दुनिया भर में मौजूदा ऊर्जा संकट न केवल महंगाई को बढ़ा रहा है बल्कि आर्थिक वृद्धि को धीमा भी कर रहा है। इससे समाज के स्तर पर अव्यवस्था भी पैदा हो रही है। दुनिया एक अभूतपूर्व वैश्विक ऊर्जा संकट की चपेट में है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने के लिए एकमात्र समाधान कम कार्बन उत्सर्जन वाली व्यवस्था की ओर आगे बढ़ना है।
2023 में सस्ता हो सकता है लोन लेना। नोमुरा का कहना है कि धीमी ग्रोथ और घटती महंगाई की वजह से आरबीआई इस साल अगस्त से ब्याज दरों में कटौती करना शुरू कर सकता है। नोमुरा ने यह भी कहा कि 2023 की दूसरी छमाही में रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है। आरबीआई ने महंगाई पर काबू पाने के लिए 2022 में कुल 5 बार रेपो रेट को बढ़ाया है, जिसके बाद रेपो रेट 6.25% पर पहुंच गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर घट गया है। 6 जनवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1.268 अरब डॉलर घटकर 561.583 अरब डॉलर रह गया। अक्टूबर 2021 में विदेशी मुद्रा भंडार सर्वकालिक ऊंचाई 645 अरब डॉलर था। वैश्विक कारकों से रुपए को दबाव से बचाने के लिए आरबीआई के डॉलर बेचने से मुद्रा भंडार में कमी आई है। अगर बैंकों की जमा वृद्धि दर नहीं बढ़ी तो अगले साल घट जाएगी कर्ज देने की रफ्तार, और ये कहना है एक्सिस बैंक के सीईओ और प्रबंध निदेशक अमिताभ चौधरी का। इस समय ऋण वृद्धि काफी बेहतर है। चौधरी ने वित्तीय प्रणाली द्वारा कुछ सावधानी बरतने की सलाह भी दी है, क्योंकि आज किए गए फैसलों के चलते अगले 5 से 7 साल कोई परेशानी नहीं होगी। बैंक के अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि जमाओं में कुछ सुधार नहीं हुआ तो ऋण वृद्धि घटकर 12-13% के आसपास आ जाएगी। बाइक टैक्सी कंपनी रैपिडो ने महाराष्ट्र में अपनी सभी सेवाओं को बंद कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद रैपिडो ने यह कदम उठाया है और यह प्रतिबंध 20 जनवरी तक लागू रहेगा। कंपनी महाराष्ट्र में लाइसेंस हासिल करने में विफल रही है। हाईकोर्ट ने सरकार से बाइक टैक्सी के लिए स्पष्ट नीति पर भी जवाब मांगा है। केंद्र और राज्य सरकारें अगले वित्त वर्ष में बाजार से कुल 2.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लेने का प्रावधान कर सकती हैं। केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा अनुमान से कम होकर जीडीपी का 5.8% रह सकता है। इक्रा रेटिंग्स ने कहा कि पुराने कर्ज को अधिक मात्रा में चुकता करने से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की सकल बाजार उधारी भी बढ़ेगी। अनुमान जताया गया कि केंद्र और राज्यों का कुल कर्ज 2022-23 के 22.1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर साल 2023-24 में 24.4 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच जाएगा। बहुत बड़ा आंकड़ा। उम्मीद है आपको मनी टाइम का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें, दर्ज कराएं। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक आप देखते रहिए मनी9, जुड़े रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।